हानिया, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास, आके बैठो। क्यों? चलो दादू मैंने तेल, बालों में तेल लगवाओ, बैठो। दादू रहने देना बालों का प्लीज। क्या हाल कर रखा है तुमने बेटा? ऐसा लगता है जैसे सूखा पड़ गया हो, खेतों को सैराब ना किया हो जैसे किसी ने। देखो बेटा, तुम ऐसा करना, ध्यान खत्म होते ही पार्लर चली जाना, तुम्हारे बनने संवरने के दिन है बेटा। दादू बुरी लग रही हूँ क्या मैं इतनी आपको? नहीं मेरा बच्चा, तुम बुरी कैसे लग सकती हो? तुम तो इतनी प्यारी हो माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अपना ख्याल नहीं रखती हो तुम। देखो, जो लड़की अपना ख्याल नहीं करती ना, उसका शौहर भी उसका ख्याल नहीं करता। हाँ दादू, ये शौहर कहाँ से आ गया बीच में? अरे है नहीं तो क्या हुआ, आना तो है ना। हाँ, एक ना एक दिन इंशाल्लाह। और दादू की ये बात गिरा से बांध लो, मर्दों को बीवियां तैयार बनी ठनी अच्छी लगती हैं, टी शर्ट पहन के उलझे बालों के साथ घूमने वाली नहीं। दादू, ये आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा शौहर तो मेरा हमउम्र होगा और मेरे जैसा होगा। अरे पागल, शौहर हर जमाने में एक जैसा होता है, बीवियों से कोई 5-10 साल बड़ा और रौब वाला, लेकिन ख्याल करने वाला। जी नहीं, मेरा शौहर मेरा दोस्त होगा, आपके जमाने जैसा नहीं। किस जमाने की बातें कर रही हो तुम बेटा? देखो, ये जमाने, ये अदवार, ये दौर, ये सब उन खानदानों में होते हैं जहाँ की रिवायतें कमजोर होती है, बल्कि होती ही नहीं है बिल्कुल। हमारा खानदान तो बेटा बहुत आला नस्ब का है, बहुत ही ऊंचा खानदान है हमारा। हमारे यहाँ कुछ रिवायतें हैं, कुछ रस्म और रिवाज हैं, तो उन सब की पासदारी हम सबको करनी पड़ती है, हर लड़के और हर लड़की को। हमने की, तुम्हारे माँ बाप ने की, अब तुम्हें करनी है इंशाल्लाह। तुम हमें मायूस थोड़ी करोगी, है ना? है ना मेरा बच्चा? अच्छा चल, बस हो गया मसाज, अब तुम बालों को बांध लो अपने। और देखो, ब्रश नहीं करना बालों में। अच्छा, 2-3 घंटे के बाद जब बालों में तेल अच्छी तरह रच बस जाए तो फिर धो लेना, फिर उसके बाद ब्रश कर लेना। ठीक है, समझ गए? जाओ मेरा बच्चा। जी ना। सही हो गए बाल, रोज लगवा लिया करो जी। अरे आ गए आप? मैंने नहारी बनाई आज आपके लिए, और अंकल आंटी के लिए भी डोंगे में निकाल के रख दी है। अरे वाह, बड़ा अम्मी अब्बू का ख्याल हो रहा है, वरना जब से घर गिरवी रखने की बात हुई है तुमने तो अम्मी अब्बू को पूछना ही छोड़ दिया। तो उन्होंने कौन सा बुला लिया हमें? वो हमारे बड़े हैं, हमसे नाराज है, हमें जाना चाहिए उन्हें मनाने, ना कि वो हमें मनाने आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा, गलती भी वही करें और नाराज भी फिर वही हो जाए। बिल्कुल ठीक। खैर, आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। बल्कि मैं नहारी नीचे दे आती हूँ, आप जाके इतना बाजार से नान ले आए। अरे यार, ये क्या, अभी ऑफिस से थका हुआ आ रहा हूँ, नान ले आए। रहने दे, मैं सफीर को कह देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊंगा, वो बेचारा पढ़ रहा होगा, बेकार में डिस्टर्ब होगा। जी, बड़ी पढ़ाई कर रहा है आजकल, देखिए आज मैंने उसकी पढ़ाई। क्या मतलब? कुछ नहीं है, रहने दें। खैर आप जाए नान लेकर आए, मैं नहारी देकर आती हूँ। बेटा ठीक से खाना खाओ। तुम्हें पता भी है कि सफीर को दाल पसंद नहीं है, फिर तुमने दाल पका ली। नहीं अबू, कोई मसला नहीं, मैं खा रहा हूँ। सर में दर्द था, दवा लेकर लेट गई, और जब उठी तो जो कुछ घर से मिला बना लिया बस। अल्लाह ने बहू भी कैसी थी, एक घर में रहते हुए कभी उसने आकर पूछने की जहमत नहीं की कि आंटी तबीयत कैसी है, कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अल्लाह जाने लोगों को कैसे अच्छी बहुएं मिल जाती हैं। आप दूसरी बहू अपनी पसंद की ले आइएगा, ठीक है? बेटा तुम्हारी सास की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी जटरी हो रही है। नहीं अंकल, आंटी हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करती है। इन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं है, जबकि मैं आपको और आंटी को अपने माँ बाप की जगह रखती हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो मेरी कदर ही नहीं की। देख लीजिएगा, जो लड़की सफीर ने पसंद की है ना,
वो आप लोगों को घास तक नहीं डालेगी, दावा है ये मेरा। भाभी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ? वो लड़की जो दोपहर में आई थी अच्छी खासी मॉडर्न थी, ऐसी लड़कियां तो ससुराल वालों को घास तक नहीं डालती। कौन सी लड़की आई थी? अबू वो अरे तुमने बताया नहीं? और वो लड़की बेचारी उम्मीद लगा के बैठी है तुमसे कि तुम रिश्ता लेकर जाओगे। अच्छा मैंने तुमसे पूछा कि वो क्या करना है, तुमने कहा नोट्स लेने आई है। फिर मैंने खुद सुना वो कह रही थी कि अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो। हाँ? और अंकल आप पता नहीं इसकी पढ़ाई से क्या क्या ख्वाब लगाए बैठे, यहां तक कि इस घर को गिरवी रख दिया। तो फिर रुखी ठीक कह रही है? अबू वो भाभी को गलतफहमी हो गई है। वो मैं तो है मुझे गलतफहमी हुई है। तौबा है, बाद में भिजवा दीजिएगा ये डोंगा। ये क्या मामला है? रुखी बिला वजह झूठ क्यों बोलेगी? अबू वो हानिया घर आ गई थी तो मैं क्यों आई थी? उसको पढ़ाई में कुछ हेल्प चाहिए थी। मेरी तरफ देखो और जवाब दो, क्यों आई थी? अबू वो